हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ये वीडियो में समझेंगे क्लास 10 मैथ का चैप्टर नंबर 13 जो कि स्टैटिस्टिक है, उसका एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि मोड है, मीन मोड मीडियन है, जो कि एक्सरसाइज 13.2 यहाँ पे ये आपका मोड के लिए है सिर्फ। ओके, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1। चलिए हम न्यू एनसीईआरटी बुक जो कि लेटेस्ट बुक है उसका हम क्वेश्चन देख लेते हैं बुक में। ये आपका नया एनसीईआरटी बुक है और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1। पहले क्वेश्चन को अच्छा से समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक्सरसाइज 13.2। द फॉलोइंग टेबल शोज द एज ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर। एक साल में जो भी पेशेंट एडमिट है वो एज के हिसाब से दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे जो ग्रुप डाटा में दिया है ये 5 to 15 एज के अंदर आपका नंबर ऑफ पेशेंट 6 है, 15 to 25 11 है, 25 to 35 आपका 21 पेशेंट है, ऐसे है। यहाँ पे दिया है फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द डाटा गिवन अबव। यहाँ पे हमको दो निकालना पड़ेगा, मोड भी निकालना पड़ेगा और मीन भी निकालना पड़ेगा। ओके, उसके बाद कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है आपको पता है, मीन मीडियन मोड है, जो कि मेरा इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने वीडियो में समझाया था। ओके, तो यहाँ पे हमको पहले मीन और मोड का निकालना पड़ेगा और उसके बाद फिर ये दोनों का कंपेयर करना पड़ेगा। ओके बच्चों, क्वेश्चन अच्छा से समझ गए? मैं होप करता हूँ कि क्वेश्चन आप अच्छा से समझ गए होंगे। ओके, चलिए मैं नोट कैसे बनाया आपके लिए, आप उसमें मैं समझा देता हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्यूशन करना है। चलिए ये देखिए एक्सरसाइज 13.2 जो कि क्वेश्चन नंबर 1 जो मैं अभी बुक से रीडिंग करवाया, ये सेम टू सेम मैंने कॉपी करवाया। ओके, ये आपका क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का। ओके, अभी हमारा सॉल्यूशन को हम चलते हैं। यहाँ पे क्या करना है, आपको ऐसे लिखना है, बहुत ईजी है बच्चों, आपको ध्यान से समझो ताकि आप बार बार देखो, समझ नहीं पा रहे हो तो बार बार वीडियो को देखो, आप समझ जाओगे। उसके बाद आप नहीं समझ पाए, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ओके बच्चों, चलिए वी हैव द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ये फ्रॉम द गिवन डाटा, आप ऐसे भी लिख सकते हो फ्रॉम द गिवन डाटा, जो डाटा दिया हुआ है उसमें हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। मोड निकालने के लिए पहले आपको मॉडल क्लास निकालना पड़ेगा बच्चों। मॉडल क्लास निकल गया फिर उसमें आप मोड निकाल सकते हो। मॉडल क्लास कैसे निकालोगे ना, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो क्लास इंटरवल में है वो आपका मॉडल क्लास है। ओके, यहाँ पे देखिए ये नंबर ऑफ पेशेंट जो है ना, ये फ्रीक्वेंसी है आपका। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कहाँ पे है आपका, ये 23। यहाँ पे दिख रहे हो 23, ये 23 आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मतलब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है इसका। तो ये जो क्लास इंटरवल है ये 35 45, ये आपका जो क्लास इंटरवल है ये हो जाएगा आपका मॉडल क्लास। ये बच्चों समझ गए, बहुत इजी है, कल ध्यान से सुनना जरूरी है आप लोग को। ओके, चलिए तो यहाँ पे आप वी हैव द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन 23 जो गिवन डाटा दिया हुआ है, सो द मॉडल क्लास 35 to 45 जो है ये आपका हो जाएगा मॉडल क्लास। जैसा मॉडल क्लास निकल जाएगा उसमें हमारा मोड निकालने के लिए जो जो डाटा चाहिए तो वो डाटा हम पहले लिखवा देंगे। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखा हूँ, लेकिन आप अच्छा से लिख सकते हो, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 में मैं अच्छा से लिखा हूँ। यहाँ पे देखिए एल मतलब क्या है ना, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ये मॉडल क्लास का लोअर लिमिट है। लोअर लिमिट क्या है 35 है। और F1 क्या है ना, द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी। मैं इंट्रोडक्शन क्लास में आपको अच्छा से समझाया। आपको यहाँ पे एल और F1 ऐसे नहीं लिखने का, आपको पूरा लिखना है, जो मैं क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको लिखा हूँ, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया था। ओके, एल मतलब लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास आपका 35 हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास 23 हो गया, और F0 हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास जो कि उससे पहले वाला आपका कौन सा, यहाँ पे 21 जो कि आपका पीछे वाला का आपका फ्रीक्वेंसी F0, और ये F2 क्या है ना, आगे वाला का फ्रीक्वेंसी F2।
और एच क्या है ना, क्लास साइज। आपको पता है ये है ग्रुप डाटा है, और इसमें आपका क्या है ना, ये कॉन्टिन्यूस क्लास है। पहले देखना ये कॉन्टिन्यूस क्लास है या कॉन्टिन्यूस क्लास नहीं है। कॉन्टिन्यूस क्लास है क्योंकि दोनों का क्लास इंटरवल में कोई गैप नहीं है। यहाँ पे अपर लिमिट या इसका लोअर लिमिट है 5 to 15, 15 to, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे आपको क्लास साइज निकालने के लिए इजी तरीका है, अपर लिमिट से लोअर लिमिट को माइनस कर दो, मतलब 15 माइनस 5 10। अब कोई भी 25 से 15 करो 10, तो क्लास साइज आपका हो जाएगा 10। यहाँ तक बच्चों समझ गए। अब भी हम फॉर्मूला डालना है। ओके बच्चों, फॉर्मूला डालने का मोड का फॉर्मूला क्या है, एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 होल ब्रैकेट इंटू एच। हमको सारे वैल्यू हमको पता है, मिल गया। तो ये वैल्यू से आप यहाँ पे डाल सकते हो, सारे जगह में डाल दिया। एल आपका 35, ये आपका F1 23 और F0 21 और 2F1 मतलब 2 इंटू F1 आपका 23 और F0 आपका 21, F2 14, एच का जगह में 10। इसको सिंपल, इसको सॉल्व कर दो, सिंप्लीफाई कर दो। 35 प्लस ये माइनस कर दो, ये क्या देखो बच्चों समझ रहे हैं। 35 2 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 10, तो 10 मतलब क्या है 10 बाय 1, मतलब ये आपका 2 के साथ 10 मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मतलब 20 बाय 11 यहाँ पे हो जाएगा। ओके बच्चों, तो ये नहीं समझ पाओगे तो आप बोलोगे तो मैं एक एक करके समझा दूंगा, लेकिन आप 10th स्टैंडर्ड में है तो ये सिंप्लीफिकेशन का जरूरी नहीं है समझाना, क्योंकि आप समझ जाते हो। ओके, तो 35 प्लस 20 अपॉन 11, इसको अब ये फ्रैक्शन में दिया है, उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। डेसिमल में 1.818 आएगा। आपको पता है फ्रैक्शन को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो गया। तो 35 प्लस 1.818, बच्चों यहाँ पे 1 के बाद 8 है तो इसलिए 1 डिजिट मैंने बढ़ा दिया पॉइंट के ऊपर। आप ऐसे भी लिखोगे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 35 प्लस 1.82 हो गया, तो इसके साथ एडिशन किया तो 36.82 आ गया। और यहाँ पे जो आंसर लिखने के टाइम हमेशा आप यूनिट लिखने का, ओके, खाली ऐसे फिगर में लिखोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है ना, यहाँ पे मोड निकालना है, तो हेंस मोड इज 36.82 ईयर्स। अच्छा, ये ईयर्स आपको देखना है, जो गिवन डाटा दिया हुआ है वो डाटा में जो आपका पहला एक्सआई वैल्यू जो है देख रहे हो ग्रुप का, एज इन ईयर्स दिया है, तो आपका लास्ट यूनिट आप ईयर्स आएगा। इतना ध्यान रखना, ये रुपीज में होगा तो रुपीज में देना, ईयर से है तो ईयर में देना, जो भी रहेगा यहाँ पे ईयर लिख दोगे। तो हो गया बच्चों, ये आपका मोड निकल गया। लेकिन यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे बोला है फाइंड मोड एंड द मीन, मीन भी निकालना पड़ेगा। ओके बच्चों, यहाँ पे चलिए, यहाँ पे मीन भी मैंने निकाल के रखा हूँ। देखिए वहां पे मीन निकालने के लिए हमको जो गिवन डाटा दिया हुआ है, आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा। ओके, जो गिवन डाटा दिया है, टेबल फॉर द गिवन डाटा इज, गिवन डाटा में आपको टेबल, जो पहले जो डाटा है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन से डायरेक्ट कॉपी करना है। ये कॉपी कर लिए, एज इन ईयर जो भी लिखा है, नंबर ऑफ पेशेंट, जो कि ये फ्रीक्वेंसी है, ये कर दिए। अभी उसके बाद आपको पता है कि ये कोई भी ग्रुप डाटा में आपको पहले क्लास मार्क निकालना पड़ेगा, जो कि एक्सआई है वो। ओके, क्लास मार्क जो कि एक्सआई, क्लास मार्क क्या होता है आपको पता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। इट मीन्स आपका कोई भी क्लास में, एक एग्जांपल दिया हूं, ये पहला क्लास क्या है 5 और 15 है, इसको हमारा क्लास मार्क निकालना है। तो ये आपका क्या होगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो इसका मतलब क्या हो गया ना, अपर लिमिट 15 प्लस 5 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा 20 अपॉन 2, 10। ओके बच्चों, यहाँ पे मिल गया 10 आपका एग्जैक्टली सारे, ये 20 30 40 50 60। आप इजीली भी ये देख सकते हो 5 और 15 के बीच में आपका 10 मिला, इससे कितना ज्यादा मिला ना 5। आप इसमें सिंपली 5 ऐड भी कर दोगे तो मिल जाएगा। 15 से 5 ऐड कर दो 20, 25 से 5 ऐड कर दो 30, 35 से 5 ऐड कर दो 40, ये मिल गया आपका, ये आपका एक्सआई वैल्यू मिल गया। बच्चों समझ गए, उसमें से हमको जाना है स्टेप डिवीजन मेथड में। ओके, तो इसके लिए हमको आजूम मीन एक करना पड़ेगा। इसमें कितना आइटम है 1 2 3 4 5 6 है। आपको थर्ड या फोर्थ कोई भी वैल्यू को आप आजूम मीन पकड़ सकते हो। मैं ये थर्ड वाला वैल्यू को पकड़ा, आजूम मीन मतलब 30 हो गया। उसके बाद आपको डी आई निकालना है। डी आई का फॉर्मूला क्या है, एक्स आई माइनस ए। यहाँ पे ए कितना है बच्चों 30,
यहाँ पे रेड मार्क मैंने बताया, ये यहाँ पे 30 है। ओके, आप यहाँ पे xi माइनस 30 भी कर सकते हो, 30 की जगह में 30 भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे a लिख दिया है तो यहाँ पे हम इंडिकेट किए हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको xi मतलब 10 माइनस 30 माइनस 20, 20 माइनस 30 माइनस 10, 30 माइनस 30 0। ये आपको पता है, मैं प्रीवियस क्लास में मीन के कैसे निकालना है वो सारे क्वेश्चन 1 to 9 क्वेश्चन मैंने किया हूँ, वहां पे जो एग्जैक्ट ऐसा है। ओके, तो ये आपका डी आई वैल्यू निकल गया। उसके बाद यू आई निकालना था। यू आई का फॉर्मूला क्या है, डी आई अपॉन एच, क्लास साइज। यहाँ पे क्लास साइज कितना है आपको बताया था, 10 है, हम निकाले थे मोड के टाइम में। तो यहाँ पे खाली जो डी आई का वैल्यू है उसमें क्लास साइज को डिवाइड कर दो, -20 अपॉन 10 तो -2, ऐसे एग्जैक्टली सारे का निकाल दो, -1 0 1 2 3 ऐसे मिल गया। अभी यू आई निकालने के बाद हमको क्या करना है, एफ आई यू आई निकालना है, फ्रीक्वेंसी के साथ यू आई का वैल्यू को मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके बच्चों, यहाँ पे 6 इंटू -2 -12, एग्जैक्टली ऐसा 11 इंटू -1 -11, 21 इंटू 0 0, 23 इंटू 1 23, 14 इंटू 2 28, 5 इंटू 3 15। इसका जो समेशन आपको निकालना है, समेशन एफ आई यू आई, जो कि हमको फॉर्मूला में चाहिए मीन का, समेशन एफ आई चाहिए और समेशन एफ आई यू आई चाहिए। तो ये निकाल दो, ये निकाल दो तो 43 हुआ, ये 43 आ गया और ये 80 आ गया। अभी हम ये जो टेबल बनाए, ये टेबल में आपको क्या क्या मिला देखो, हियर क्लास साइज में लिख दिया, दोबारा आपको लिख दिया 10 जो कि एच है। फ्रॉम द टेबल, ये टेबल से हमको क्या मिला, वी ऑफ 10 क्या क्या मिला ना, समेशन एफ आई मिल गया, समेशन एफ आई आपका 80 मिल गया, समेशन एफ आई यू आई आपका 43 और ए भी मिल गया 30। हमको यही 4 डाटा चाहिए, समेशन एफ आई, समेशन एफ आई यू आई, ए और एच चाहिए, हम चारों मिल गया वैल्यू। तो इसमें मीन का फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला डालोगे बच्चों, यहाँ पे आप जेहेतु यू आई तक गए हैं तो आपको स्टेप डिवीजन मेथड का फॉर्मूला डालना पड़ेगा। याद रखिए, जो मेथड में करोगे तो वही मेथड का फॉर्मूला आपको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम मीन का स्टेप डिवीजन मेथड का फॉर्मूला यहाँ पे डाल दिए और सबका जगह में आपका वैल्यू डाल दीजिए, सबका वैल्यू डाल के उसको सिंप्लीफिकेशन कर लो, वहां पे मीन मिल गया। तो मीन मिल गया, पहले मोड मिला था तो मोड इतना था, देयरफॉर मोड इतना था और मीन इतना था। उसके बाद बोला कि दो जो सेंट्रल टेंडेंसी है उसको कंपेयर करने के लिए क्वेश्चन में, इसके लिए मैं थोड़ा 2-3 लाइन नीचे लिखा हूं, जो कि कंक्लूजन में क्या लिखा हूं, सो वी कैलकुलेट दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट। मोड क्या होता है बच्चों, मोड होता है मैक्सिमम नंबर और मीन क्या होता है, एवरेज होता है, वही चीज है। वी कैलकुलेट दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल आर ऑफ एज, ये एज रहेगा क्योंकि बच्चों को बोला था मैंने, ये जो पहले जो क्लास में दिया है जो वही रहेगा एज, आपका वही रहेगा। ईयर में है तो ईयर में लिखें अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि हम पॉइंट के बाद वो इन्फिनिट रहता है तो इसलिए ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है, इसलिए अप्रोक्सीमेटली लिखना पड़ेगा, नहीं लिखोगे भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। Whereas तो एवरेज एज ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल इतना हो गया बच्चों, ये समझ गए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। मैं होप करता हूं कि बच्चों आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। आप अच्छा से समझ गए होंगे तो प्लीज लाइक माय वीडियो, और जो बच्चे नए हो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक कर दीजिए, ताकि मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। ओके, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन में। ओके बच्चों, तब तक बाय, जय हिंद।